हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे टारगेट टाइम्स का करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां आपको सारे प्लेलिस्ट तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस देश द्वारा 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भाषण 4 द्वीप पर बसने की योजना तैयार की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को जो है भाषण 4 द्वीप पर बसने की योजना जो है तैयार किया है बांग्लादेश ने। अब व्याख्या देख लेते हैं। म्यांमार से लाखों की संख्या में पलायन कर चुके रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश ने भी शरण दिया है। अब इन्हें उक्त द्वीप पर बसने का निर्णय 26 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा लिया गया है। तो अगला सवाल पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस हेल्पलाइन सेवा को प्रारंभ किया गया है? तो जो है केंद्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस हेल्पलाइन सेवा का आरंभ किया गया है? तो सेवा का नाम है किरण। सेवा का नाम क्या है? किरण। केंद्र सरकार द्वारा शुरू इस हेल्पलाइन सेवा, जिसका नंबर है 1800 599 0019 में मानसिक रोगों के समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 23 सितंबर 2020 को जो है स्वदेशी निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया है ऑप्शन डी, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह कितना? 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी, किससे? सतह से सतह 350 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ लगभग 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं अगला सवाल पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष राज्य हैं। कौन सा राज्य जो है शीर्ष है, जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऋण दिया है PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में इस योजना में महिलाओं को सर्वाधिक ऋण देने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। अगला सवाल, विश्व उर्दू सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया? विश्व उर्दू सम्मेलन का जो है 2 दिवसीय आयोजन दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 27 अगस्त 2020 को दिल्ली में इस का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में, अगला सवाल है, हाल ही में स्थित नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपये में किस कंपनी द्वारा बोली के माध्यम से प्राप्त किया गया है? मतलब किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने की ठेका 861 करोड़ में लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट ने लिया है। किसने लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट ने लिया है। व्याख्या देख लेते हैं। संसद भवन को बनाने हेतु शामिल 7 कंपनियों में यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप को 861.9 करोड़ रुपये में प्राप्त हुआ है। इस संसद भवन के निर्माण में लागत का अनुमान 940 करोड़ रुपया किया गया था। अगला सवाल, निम्न में से किस देश द्वारा अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है?
किस देश ने अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने किया है। व्याख्या देख लें। अमेरिका ने कोविड-19 के टीकों को लेकर यह घोषणा की कि यह सभी नागरिकों को निःशुल्क दिया जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा द्वारा संसद के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो संसद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की अभी जो है हाल ही में एक वित्त विधेयक पास की गई है, तो वो है ऑप्शन ए 30% की कटौती के लिए। लोकसभा द्वारा यह कटौती कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले हेतु किया है। इसके लिए वेतन भत्ता एवं पेंशन एक्ट 1954 में संशोधन किया जाएगा। अगला सवाल, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव कैपिटल इंडेक्स जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है 174 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 116वां। विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116वें स्थान पर भारत है तथा इस वर्ष स्कोर 0.49 है। अगला सवाल, पीएम मोदी द्वारा 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया? तो मोदी द्वारा जो है पीएम मोदी द्वारा 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। बिहार राज्य में स्थित कोसी नदी पर बने हुए इस सेतु का शिलान्यास पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। इसे पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर कर दिया गया है? तो यूपी सरकार जो है आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल के किस नाम पे रख दिया है? तो ये रख दिए हैं शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिए हैं मुगल म्यूजियम का नाम बदल के। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आगरा स्थित मुगल म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में जापान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जापान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जापान का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के इस्तीफा के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने योशिहिदे सुगा को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला सवाल, हिंद महासागर में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा अभी हाल ही में किस देश के साथ रक्षा संधि की गई है? तो हिंद महासागर में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ किस देश ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं या रक्षा संधि हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव के साथ। भारत के निकट पड़ोसी देश मालदीव के साथ हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा 10 सितंबर 2020 को रक्षा साझेदारी हेतु संधि की गई है। अगला सवाल, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सूची में सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर निम्न में से कौन हैं? तो सबसे अधिक फुटबॉल में जो कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी है। थोड़ा सा नाम मिस्टेक है। व्याख्या देख लेते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 15 सितंबर 2020 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर $126 मिलियन के साथ लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 सूची पर रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी ये नंबर 1 सूची पर थे। सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी थे लियोनेल मेसी। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि को कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि कितनी बढ़ा दी गई है?
तो ये 6 माह जो है इसकी अवधि को बढ़ा दी गई है। 15 सितंबर 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं कर्मियों को शामिल किया गया है। अगला सवाल, किस अभिनेता को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना गया है? तो किस अभिनेता को चुना गया है? तो चुना गया है आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख। व्याख्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु की दशा में 10 लाख रुपया देने की घोषणा 26 सितंबर 2020 को किया है। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में किस फसल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस फसल के निर्यात पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है प्याज के फसल पर। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 14 सितंबर 2020 अधिसूचना के अनुसार प्याज की सभी प्रकार के किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो परेश रावल को बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता एवं भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल को 4 वर्षों के लिए 10 सितंबर 2020 को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, फ्रांस से प्राप्त किए गए 5 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो आधिकारिक रूप से जो है इसको शामिल किया गया है 10 सितंबर 2020 को। कब शामिल किया गया है? तो 10 सितंबर 2020 को फ्रांस की डसाल्ट कंपनी द्वारा निर्मित 5 राफेल विमानों को कितने में खरीदे गए हैं? खरीदे गए हैं 36 में से भारत द्वारा 29 जुलाई 2020 को प्राप्त किया गया है। इन्हें आधिकारिक रूप से अंबाला एयरबेस में तैनात किया गया है। कहाँ तैनात किया गया है? तो अंबाला एयरबेस में। कब इसको शामिल किया गया है? तो 10 सितंबर 2020 को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। आया कब था? तो 29 जुलाई 2020 को भारत ने इसे खरीदा था। और किस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है? तो डसाल्ट कंपनी का नाम है। क्या नाम है? डसाल्ट कंपनी। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य समाजी नेता अभी हाल ही में निधन हो गया है? किनका निधन हो गया है? जो आर्य समाज के नेता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये थे स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। आर्य समाज से जुड़े प्रतिष्ठित नेता स्वामी अग्निवेश का 81 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। बंधुआ मुक्त मोर्चा संगठन के संस्थापक भी थे। किसके संस्थापक थे? तो बंधुआ मुक्त मोर्चा संगठन के। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, जिसको कहते हैं EPFO, अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उसके उत्तराधिकारी को कितने लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो है अपने खाताधारकों या कर्मचारियों को जो है उसके उत्तराधिकारी को जब वो मर जाए, दुर्घटना हो जाए, तो कितने लाख तक की पैकेज देगी? तो ये देंगे 7 लाख तक की पैकेज। EPFO की कर्मचारी जमा लिंक योजना के तहत खाताधारकों को अनिवार्य बीमा कवर दिया जाता है। यह राशि अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। भारत के किस प्रांत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में 2019 में शीर्ष स्थान कौन सा प्राप्त किया है राज्य? तो आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है। और पिछले बार भी आंध्र प्रदेश ही था
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में आंध्र प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया गया है। विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व भर में रेबीज के प्रति जागरूकता हेतु यह दिवस मनाया जाता है। यह रेबीज के प्रति पहला एवं एकमात्र दिवस है जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव हुआ है, जिसे हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा के उपसभापति चुना गया है। उनका संबंध किस पार्टी से है? हरिवंश नारायण सिंह का संबंध जो है किस पार्टी से है? तो हरिवंश नारायण सिंह का संबंध जेडीयू पार्टी से है, जदयू पार्टी से है। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। ये नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से कितने प्रतिशत तक धन खर्च करने की मंजूरी दिया है? तो धन खर्च करने की मंजूरी जो है दिया है 50% तक SDRF कोष से। कोरोना संबंधित स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने हेतु राज्य आपदा राहत कोष से पहले 33% तक धन खर्च करने की छूट थी। अब इसमें छूट देकर 50% तक राशि खर्च करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। अगला सवाल, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2020 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2020 जीतकर जो है अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोमिनिक थीम। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव का हराकर वह अपना पहला मेंस सिंगल खिताब जीता है US ओपन का। 2020 US ओपन किसने जीता है मेंस का? तो डोमिनिक थीम, याद रखिएगा। दोस्तों ये लगभग 250 के अप्रॉक्स 200 प्लस क्वेश्चन हैं इसके। मैं अगला पार्ट फिर अगले दिन लेके आऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका PDF वगैरह चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद।